हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट रुपर्णा और फाउंड्रिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एनएसडीएल वर्सेस सीडीएसएल इन द स्टॉक मार्केट। आज के डिजिटल युग में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए डीमैट अकाउंट्स की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डीमैट अकाउंट्स किस तरह से ऑपरेट होते हैं? एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ही वो दो मेन प्लेयर्स हैं जो हमारे सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करते हैं। आज हम इन दोनों के बीच की डिफरेंस, फीचर्स और उनकी इंपॉर्टेंस को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एनएसडीएल? पहले चलिए एनएसडीएल के बारे में बात करते हैं। ओवरव्यू ऑफ एनएसडीएल। एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड 1996 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये इंडिया की पहली डिपॉजिटरी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिटीज का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सेफ कीपिंग और ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करना। एनएसडीएल का हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड है। की फीचर्स ऑफ एनएसडीएल। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग। एनएसडीएल इन्वेस्टर्स के सिक्योरिटीज का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखता है जिससे फिजिकल सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये प्रोसेस ट्रांजैक्शंस को फास्टर और सेफर बनाता है। वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। ये सर्विसेज जैसे सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग, आईपीओ इन्वेस्टमेंट्स और कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे डिविडेंड पेमेंट और बोनस इशू फैसिलिटेट करते हैं। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को मल्टीपल सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलता है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। एनएसडीएल इन्वेस्टर्स के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस फॉलो करता है। अगर किसी भी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी होती है तो एनएसडीएल की तरफ से प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाता है। एक्सेस टू वेरियस सिक्योरिटीज। इसमें इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी रिकॉर्ड होता है। इससे इन्वेस्टर्स को डाइवर्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। एनएसडीएल कॉन्स्टेंटली अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करता है जिससे कि यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होता है। आज के डिजिटल एरा में एनएसडीएल मोबाइल एप्लीकेशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी इन्वेस्टर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। व्हाट इज सीडीएसएल? अब चलिए सीडीएसएल के बारे में समझते हैं। ओवरव्यू ऑफ सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड 1999 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये दूसरी मेजर डिपॉजिटरी है। इंडिया में सीडीएसएल का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये भी सेबी के अंडर काम करता है। सीडीएसएल की फॉर्मेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मैनेज करना, लेकिन इसका अप्रोच और सर्विस थोड़े अलग है। की फीचर्स ऑफ सीडीएसएल। इलेक्ट्रॉनिक कस्टोडियनशिप। सीडीएसएल भी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखता है जिससे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत खत्म हो जाती है। ये प्रोसेस इन्वेस्टर्स के लिए कन्वीनियंस बढ़ाता है। डाइवर्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। सीडीएसएल इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज का मैनेजमेंट करता है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स यहां से भी अपने डाइवर्स इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। ईज ऑफ एक्सेस। सीडीएसएल इन्वेस्टर्स को अपने अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल एप्लीकेशंस भी होते हैं जो एक्सेसिबिलिटी को और बढ़ाते हैं। इनोवेटिव सर्विसेज। सीडीएसएल नए सर्विसेज जैसे कि ई वोटिंग और ई लॉकर्स जैसे फीचर्स ऑफर करता है जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ई वोटिंग की फैसिलिटी से इन्वेस्टर्स अपने वोट्स इलेक्ट्रॉनिकली कास्ट कर सकते हैं जो कि जनरल मीटिंग्स में होते हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स। सीडीएसएल अपने इन्वेस्टर्स के लिए वेरियस एजुकेशनल प्रोग्राम्स और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी और स्टॉक मार्केट के ऑपरेशन समझने में मदद मिलती है। एनएसडीएल वर्सेस सीडीएसएल। की डिफरेंस। अब हम एनएसडीएल और सीडीएसएल के बीच कुछ की डिफरेंसेस को समझते हैं। एस्टैब्लिशमेंट। एनएसडीएल 1996 में एस्टैब्लिश हुआ जबकि सीडीएसएल 1999 में शुरू हुआ। एनएसडीएल को इंडिया की पहली डिपॉजिटरी होने का एडवांटेज मिला जो कि उसके अर्ली डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओनरशिप। एनएसडीएल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जबकि सीडीएसएल
का ओनरशिप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के पास है। इसका मतलब है कि CDSL को BSE के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज का फायदा मिलता है। मार्केट शेयर, NSDL का मार्केट शेयर ज्यादा है और ये इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सिक्योरिटीज मैनेज करता है। CDSL का मार्केट शेयर रिलेटिवली कम है, लेकिन ये स्टेडीली ग्रो कर रहा है। टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, दोनों डिपॉजिटरीज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन NSDL का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा रोबस्ट माना जाता है। NSDL ने अपने प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल फीचर्स ऐड किए हैं जो यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करते हैं। फी स्ट्रक्चर, दोनों डिपॉजिटरीज की फी स्ट्रक्चर अलग होती है। जनरली CDSL की चार्जेस थोड़ी कम होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है सर्विस प्रोवाइडर पर। इसीलिए इन्वेस्टर्स को फीस का ध्यान रखना चाहिए जब वो अपने डीमैट अकाउंट का सिलेक्शन करते हैं। इन्वेस्टर बेस, NSDL का इन्वेस्टर बेस थोड़ा ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स दोनों शामिल हैं। CDSL का फोकस रिटेल इन्वेस्टर्स पर ज्यादा है, जिससे ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के बीच पॉपुलर है। Importance of NSDL and CDSL. अब हम देखेंगे कि NSDL और CDSL की क्या इंपॉर्टेंस है स्टॉक मार्केट में। फैसिलिटेटिंग ट्रेडिंग, ये दोनों डिपॉजिटरीज ट्रेडिंग को सीमलेस बनाते हैं। जब आप शेयर्स बाय करते हैं, वो डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, जो इन डिपॉजिटरीज के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। इससे बाइंग और सेलिंग प्रोसेस बहुत आसान हो जाती है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, NSDL और CDSL इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखने की फैसिलिटी देता है। ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, फिजिकल लॉसेस और थेफ्ट से बचाते हैं। अगर किसी भी प्रकार का फ्रॉड होता है तो इन डिपॉजिटरीज के पास प्रॉपर ऑडिट ट्रेल्स होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन में मदद करते हैं। सपोर्ट फॉर IPOs, ये डिपॉजिटरीज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स यानी कि IPO को प्रोसेस करने में भी मदद करते हैं। इन्वेस्टर्स का IPO अलॉटमेंट का प्रोसेस आसान होता है इन डिपॉजिटरीज की वजह से, जिससे वो अपने इन्वेस्टमेंट को इफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन, दोनों NSDL और CDSL इन्वेस्टर्स के लिए एजुकेशनल रिसोर्सेज और टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं जो मार्केट को समझने में मदद करती है। ये वर्कशॉप्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू फिनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस मैनेजमेंट, ये डिपॉजिटरीज कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे डिविडेंड्स, बोनस शेयर्स और राइट्स इश्यूज को मैनेज करते हैं। इन्वेस्टर्स को ये एक्शंस ऑटोमेटिकली उनके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जो कि उनके लिए कन्वीनियंस का एक और लेवल होता है। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, NSDL और CDSL सेबी के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के अंडर ऑपरेट करते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए प्रोटेक्शन का एक लेयर क्रिएट करता है। ये रेगुलेशंस इंश्योर करते हैं कि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ हो और किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं हो। हाउ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट विद NSDL एंड CDSL। आप सोच रहे होंगे कि NSDL और CDSL के साथ अपना डीमैट अकाउंट कैसे खोलें। यहाँ कुछ स्टेप्स हैं। चूज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, DP। दोनों NSDL और CDSL के लिए आपको एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि DP चुनना होगा। ये बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपके लिए डीमैट अकाउंट मैनेज करते हैं। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से DP का सिलेक्शन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर रेंटल एग्रीमेंट एटसेट्रा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, DP के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा जिसमें आपको अपने पर्सनल डिटेल्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी होगी। वेरिफिकेशन प्रोसेस, DP आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगा। अगर सब कुछ ठीक है तो आपका डीमैट अकाउंट जल्दी एक्टिव हो जाएगा। स्टार्ट इन्वेस्टिंग, आप अपने डीमैट अकाउंट को यूज करके स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और अदर सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने NSDL और CDSL के बीच की डिफरेंस और उनकी इंपॉर्टेंस को समझा। ये दोनों डिपॉजिटरी स्टॉक मार्केट के लिए फंडामेंटल है और इनके बिना आपके इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना मुश्किल होगा। अगर आपको आज का एपिसोड इंफॉर्मेटिव लगा तो फाउंड्रिक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम और भी एक्साइटिंग फाइनेंशियल टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल विजडम के साथ ग्रो करते रहिए।